Hey guys, welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आई एम अ बिट इमोशनल बिकॉज रिसेंटली मैंने अपना चैनल का नेम चेंज किया फ्रॉम गुज्जू यूनिकॉर्न टू मृणाल पांचाल शर्मा. आई एम अ बिट इमोशनल बिकॉज आई थॉट कि इट वॉज अ टाइम फॉर अ न्यू चैप्टर एंड इसीलिए फिर मैंने चेंज किया. सब मतलब बहुत ऐसा बोल रहे थे कि वाई इट्स जस्ट कि मुझे लगा कि इट्स टाइम टू ग्रो अप. वो नाम हमेशा मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा एंड आई विल चेरिश इट फॉर एवर. And I know all the OGs knows me from Gujju Unicorn. I am very grateful for that name कि वो नेम ने मुझे बहुत मुझे फेम दिया, सब कुछ दिया. It's just that कि अभी it's time to grow up. मतलब थोड़ा bitter truth था, but I'm very excited for today's video because I'm gonna be doing my glam and उसके साथ साथ I will show you guys my holy grail products. जो भी मतलब ट्रेंड आते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं मार्केट में, मैं वो यूज करती हूँ. ऑफ कोर्स इवेंचुअली आई गेट बोर्ड या मुझे जैसे रिजल्ट चाहिए वो मुझे मिलता नहीं है, एंड आई ऑलवेज गो बैक टू दीज प्रोडक्ट्स ऑलवेज. लेटली आई हैव बीन लविंग सॉफ्ट ग्लैम, जो मतलब ऐसा लगे कि वाओ दिस इज लाइक सो सॉफ्ट. अभी रिसेंटली मैंने खुद का मतलब प्रोडक्ट का शूट किया था, तो उस पर भी मैंने सॉफ्ट ग्लैम रखा था. इवन द पिक्चर्स उसमें सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था. I don't know, I've been like very crazy about soft glams. I don't know why, but I love this. So let's not waste time and let's jump into the video. Of course, मैंने skin prep कर लिया है. मैं बस अपने lips scrub कर लेती हूँ. I'm using this Refy Lip Buff Exfoliant. ये मैं बहुत यूज करती हूँ कि जो भी मुझे लगता है कि मेरे lips बहुत chappy हो गए हैं and बहुत dead skin है मेरे lips पे. I always use this and works like a charm क्योंकि ये पूरा वो निकाल देता है. लेटली मेरी स्किन इज नॉट डूइंग वेल बिकॉज मैं अपने डाइट में 1 वीक तक मैंने डेयरी में ट्राई कर रही थी टू सी इफ आई एम एक्चुअली लैक्टोज इंटॉलरेंट और मतलब मुझे नहीं जम रहा है मिल्क. टर्न्स आउट इट्स ट्रू. मुझे मिल्क अब नहीं जमता है, नॉट एट ऑल. लिटरली मेरी स्किन पे जो रिएक्शन हुआ है उसकी वजह से, सो आई एम लाइक नो इट्स नॉट फॉर मी. सो छोटे छोटे बम्स आ गए. यू कैन नॉट सी इन द वीडियो और वो जज नहीं कर पाओगे, बट इन पर्सन यू विल सी लाइक टाइनी बम्स. बट इसलिए मैंने बेसिक मैंने अपना स्किन केयर कर दिया है. जो मैं कोरियन वाला भी कर रही थी वो भी मैं अब नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई नीड टू क्योर दिस आउट. तो इसलिए जो मैं अपने होली ग्रेल स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, जो जब भी मुझे लगता है कि मुझे मेरा स्किन रिएक्ट कर गया या कुछ, तो आई ऑलवेज गो बैक टू दोज प्रोडक्ट्स. तो इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो तो लेट मी नो. नेक्स्ट अप वी हैव दिस लुबिफाई आई ड्रॉप्स. आई यूज दिस सो मच. कोई भी मेकअप लुक के पहले या कुछ भी आई ऑलवेज यूज दिस. यू सी माई आईज, ठीक है, थोड़ा ऐसे रेड, ये जो रेडनेस है ना, नाउ यू विल सी दिस. मैं सिर्फ शूट पे यूज करती हूँ. नाउ लेट इट. You see that bright instant effect है इसका. instant मेरा eyes को अच्छे से पॉप कर देता है. Now it's time for primer, but primer के पहले I'll do my eyebrows because उस पर कुछ प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए. एंड अभी मैंने क्लीन कर दिए, तो इसलिए हमेशा make sure that your eyebrows are properly dried. उसके ऊपर कोई स्किन केयर मॉइस्चराइजर कुछ भी ना हो, so that आपका ब्राउ पेंसिल या कुछ भी है वो अच्छे से प्रोडक्ट लगे. अदरवाइज वो पूरा निकल जाएगा एंड वो स्टे नहीं करेगा. फॉर दैट, फॉर आईब्रोज आई एम गोना बी यूजिंग NYX प्रोफेशनल मेकअप प्रिसिशन ब्राउ पेंसिल. इट्स इन द शेड एक्सप्रेसो. ये अब तक इंडिया में आया नहीं है. आई वॉज इन दुबई, तो मुझे ये दुबई से मैं लाई थी टू सी कि क्या है. एंड इसका टिप इज सो गुड टू क्रिएट दैट फेदर फिनिश आईब्रोज में. आई लव दिस. अदरवाइज अगर मुझे सिर्फ ऐसे फिल करना हो या कुछ हो तो आई वुड गो फॉर दिस वन. इट्स फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स आईब्रो डिफाइंडर. अगर मुझे चाहिए रहता है कि मुझे पाउडर बेस कुछ यूज़ करना है तो, अदरवाइज आई वुड जस्ट गो विद द पेंसिल. बस लाइटली मैं जा रही हूँ अभी टू क्रिएट अ शेप. इसका जो दूसरा आईब्रो पेंसिल है जो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, और नायका ऑल्सो, आई डोंट नो व्हाई वो मुझे आईब्रो पेंसिल इतनी पसंद है. ये उनका नया लॉन्च था, so I was like लेट्स ट्राई, एंड इट्स एक्चुअली रियली गुड एंड इट डज द जॉब.
See, my eyebrow look like कुछ brush out कर रही हूँ to get that feather look. Even I can set it. अगर मैंने pencil use किया है तो to set my eyebrows I will go with the powder eyebrow तो वो मेरा face full stay रहेगा. पर मैं इतने steps नहीं करती हूँ until unless if I'm doing a shoot or I'm going out on an event or something like that, then I'll do that proper process. मैं अभी दुबई गई थी तो मैंने literally restock किया ये. आपने अगर मेरे पिछले वीडियो में देखा. Eyebrows are done. Now next I'll go with this Rare Beauty Flexible Lifting Gel. सच में मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट है and very underrated. Like this is so good. It will keep my eyebrows in place and अंदर का underneath जो प्रोडक्ट लगाया है वो भी नहीं हटेगा and ये सच में बहुत ही अच्छा है. If you want that fluffy brow, ये अच्छे से प्रेस होके ये proper laminated भी brows दे सकता है. It's just that कि मेरा जो वो laminated brows का era था वो मैंने ख़त्म कर दिया because वो बहुत ही over लग रहा था on me. मैं full shine लग रही थी. Now it's time for base. My eyebrows are done. मैं इसको थोड़ा सा वो करूँगी concealer के साथ shape और but for now I love it. Now for base, these two primers are so good. आप देख ही रहे हो उसकी हालत लिटरली खत्म हो चुकी है. ये भी अभी खत्म होने आया है. This is from Maybelline. It's their Fit Me Matte Polish Primer. I love this primer so much. For drugstore के लिए तो ये best primer है. And I love this Huda का Easy Blur Primer. This just blurs my पूरा pores out and it looks like a filter. Like मैं ऐसे लगता है कि मैंने filter लगाया है. But मैं ये दोनों कैसे यूज़ करती हूँ. ये मैं अपने फुल फेस पे लगाती हूँ. ये मेरे सिर्फ पोर्स एंड टी जोन पे लगाती हूँ so that I'll get more and more coverage over there. So I'm gonna go with this one. खत्म होने आया लिटरली. अ वेरी गुड प्रोडक्ट सच में. Maybelline के कुछ प्रोडक्ट तो भाई ऐसे मेरे किट में रह जाता है कि oh my god. Since I have like sensitive combination skin, acne prone, मेरे लिए सिर्फ वही ज़्यादा मतलब डेली बेस के लिए I always go for that primer. मैं एक एक्सपेंसिव प्राइमर भी बता सकती हूँ. It's from Chanel. It's very expensive but मैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने इवेंट्स पे लगाती हूँ. मैंने यहाँ पे भी लगा ही दिया. Now I want more blurriness here. Then I'll go with the Easy Blur primer. बस यहाँ. This is actually so good. तुरंत ही वो निकाल दिया. Like the glow. See, the glow is gone. Full mattify कर दिया है. मैं थोड़ा सा nose पे लगा देती हूँ so that it gives matte finish. Okay, our primer is done. Now, if I want to add glow to my base, then I would go for this two glow base. This is from Charlotte Tilbury and this is from Say Beauty or just Say hai, I don't know. And it's the glowy super gel star glow. This is really good and ये तो आपको पता ही है, ये तो बहुत ही famous है. It's the Hollywood Flawless Filter. This is so good. मुझे अभी glow चाहिए नहीं but मैं बता रही हूँ कि ये दो product बहुत ही अच्छा है. Like to give that glow for combination sensitive acne prone skin, this is really good and अच्छे से even out भी करता है. If I don't apply that primer तो मैं ये बस लगा लेती हूँ and उसके ऊपर foundation. Now we'll go for our tint foundation. I mean 3 beautiful options, my holy grail products. This is from Haus Labs and this is from Maybelline and of course Huda Beauty का Easy Blur foundation. It's in the shade 330N. This Maybelline skin tint is so good. मैंने इसकी 2 बॉटल खत्म की है. This is like my 3rd bottle and this is in the shade 310 and this one from Haus Labs ये मैंने अपने शादी पे लगाया था. This is in the shade 300 medium neutral. तो अभी के लिए I would go for skin tint. Love this skin tint so much. It's so good. Like ये पता नहीं क्यों नहीं आया इंडिया में अब तक. आ जाना चाहिए था but it's so lightweight and इसका applicator I don't like at all. Maybelline changed the packaging. The packaging is just not working but love the formula. To blend my skin tint I'm gonna be using this from Hourglass. This is so good. Hourglass के brushes आप लोगे
मैं बोल रही हूँ इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग. इट इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स वीगन एंड इसके ब्रिसल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं. जस्ट आई लव इट सो मच. जस्ट गिव दैट गुड फिनिश एंड एवरीथिंग. आई लव इट. मुझे मेरा बेस इतना वो हैवी नहीं करना है, तो इसलिए आई एम जस्ट पहले स्प्रेड कर रही हूँ एंड देन टैपिंग मोशन में जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कवरेज चाहिए या कुछ, वहाँ पे टैपिंग मोशन में जा रही हूँ. मैं यहाँ पे कुछ नहीं अप्लाई कर रही बिकॉज मुझे वहाँ पे इतना हैवी नहीं करना है, बिकॉज द कंसीलर इज ऑलरेडी सो हैवी या वैसा, तो इसलिए मैं वो पार्ट पे अब कंसीलर ही नहीं लगाती हूँ. If I want to color correct or something like that, I would go for this one. It's from Huda Beauty. This is hands down the best color corrector I have found in the market. ये इसको मतलब कोई भी बीट के नहीं कर पाया. लिटरली मैंने K Beauty, ELF, मतलब ड्रग स्टोर से भी ड्रग स्टोर मैंने ट्राई किया है, बड़े से बड़ा भी ट्राई किया है. इसका फॉर्मूला, दिस इज जस्ट too good, very worth investing. And the shade I use is Pink Pomelo. मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ बिकॉज आई डू हैव न्यूट्रल अंडरटोन, तो ये मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. स्किन टिंट इज अप्लाइड. नाउ इफ आई हैव लॉट्स ऑफ एक्ने या बहुत ही स्पॉट है जो मुझे बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं है, देन आई वुड ऑलवेज गो फॉर नास स्पॉट कंसील सॉफ्ट मैट कंप्लीट कंसीलर. दिस इज एक्चुअली रियली गुड इफ यू हैव लाइक वेरी डार्क स्पॉट या वैसे कुछ, या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा बेस थोड़ा डार्क हो गया है या वैसे, देन यू कैन अप्लाई दिस. दिस इज एक्चुअली सो गुड. अगर आप सिर्फ प्राइमर लगा रहे हो एंड देन प्राइमर के अंदरनीथ आप पहले ये स्पॉट करेक्ट कर लो एंड देन यू अप्लाई अ वेरी थिन लेयर ऑफ फाउंडेशन, दिस विल गो सो वेल. ओह, मैं फाउंडेशन में ये भी भूल गई. फाउंडेशन में ये टेटेड भी है, ये बहुत ही अच्छा है. ये इनका AI फिल्टर वाला है जो ये अभी नया लॉन्च करने वाले हैं. दिस इज द फार बेस्ट कलेक्शन, लाइक गुड फाउंडेशन इन टर्म्स ऑफ, मतलब उनका रेड है, पिंक है, सिल्वर है और भी बहुत सारे, बट दिस वन आई फाउंड इट लाइक द बेस्ट एंड इट वर्क्स सो गुड ऑन योर स्किन. तो ये वाला भी बहुत ही अच्छा है. इसके और शेड्स वो लोग करने वाले हैं, आई डोंट नो कब, बट करेंगे होपफुली जल्दी. फॉर कंसीलर्स आई हैव माई टॉप 4 पिक्स. ये है कंसीलर. फर्स्ट वन इज फ्रॉम Hourglass. आई लव दिस प्रोडक्ट सो मच. मैंने इसको इतना अंडरमाइन किया था ये प्रोडक्ट को. आई थॉट कि ये प्रोडक्ट मेरे स्किन पे वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था. इट्स जस्ट दैट आई वाजंट नोइंग कि कैसे यूज़ करते हैं एक्चुअल में, बट नाउ आई डू. दिस इज जस्ट सो गुड प्रोडक्ट एंड द कवरेज, लाइक love this product so much. Second is it's from Dior. It's their Forever Skin Correct. Shade I'm using is 3.5 and इसमें जो shade I use is apricot and 2 और मैं use करती हूँ, but the concealer I love this so much. Too good. मैंने ये wedding पे लगाया था, even this one also मेरे बाकी के functions पे, and मैंने अपने हल्दी पे ये वाला concealer use किया था. This is from NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum. This is so good. The coverage, everything is just spectacular. Last but not least, I have this concealer. It's from Lancome and this is actually so good. The coverage, everything, this does the job. बिल्कुल भी केकी नहीं है. This is not even heavy, but the coverage it gives. We have Huda Beauty also, but Huda Beauty में क्या है कि वो मुझे thick लगता है according to me. I don't know why, but I feel it very thick. ये चारों कंसीलर सीरम टाइप मुझे लगते हैं अपने फेस पे एंड मुझे बिल्कुल भी केकी नहीं करता है वो. For today, I'm gonna be using NYX. नॉर्मल अप्लाई कर लो एंड ब्लेंड मत करना अभी, जस्ट लेट इट सेट फॉर अ वाइल. ठीक है, मैं अभी बस थिक क्लियर कर रही हूँ एंड मैं इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही रखूंगी एंड फिर बाद में अच्छे से इसको अपने स्किन के साथ ब्लेंड कर दूंगी. यू विल गेट मोर कवरेज. अपने फेस के यहाँ पे भी करूंगी सो दैट आई विल गेट मोर कवरेज ओवर हियर. नाउ आवर कंसीलर इज डन. Cream bronzer, yeah, contour stick. For bronzer I always go for this one and for contour I will go with the Fenty Beauty का जो stick है in the shade amber या फिर toffee.
but these two are so good. One is from LYS and one is from Rare Beauty. This is actually so good. अपने स्किन में पूरा अच्छे से वो मेल्ट हो जाता है. For today I'm gonna be using this one because I love it. And ये अभी मुझे बस छोटा सा मुझे शैडो चाहिए. I'm very excited for their लिक्विड ब्रॉन्जर कॉन्टोर स्टिक जो भी है. आई एब्सोल्युटली लव देयर ब्लश के फॉर्मूला, इवन द हाइलाइटर. मैंने उनको पूछा था कि आप कब करोगे इंडिया में लॉन्च. आई रियली होप कि वो लोग ज़्यादा शेड लॉन्च करें उसमें यूजिंग द सेम ब्रश. बस अच्छे से मुझे इतना हार्श चाहिए नहीं बिकॉज आई एम ऑफ कोर्स गोइंग फॉर वेरी न्यूट्रल मेकअप. दिस इज लाइक माई अपडेटेड मेकअप. नाउ this is blended. Now it's time for blush. Now for blush I have like so options. First we have Rare Beauty blush. This is absolutely amazing. ये मैं इतने टाइम से यूज करती आ रही हूँ. And the funny part is कि मेरा Rare Beauty का blush अब तक चल ही रहा है. जो मैंने फर्स्ट परचेज किया है, it's in the shade Happy. वो मैं अब तक यूज कर सकती हूँ. आई नो इट्स एक्सपायर हो गया होगा या कुछ, मैं स्टिल मैं वो यूज करती रहती हूँ. बट लास्ट ईयर 2024 में मैंने इसमें से ज़्यादातर वो ब्लश नहीं यूज़ किए. आई वाज जस्ट यूजिंग समथिंग फ्रॉम माय ओन ब्रांड. तो मैं वो चीज़ ही यूज़ कर रही थी पूरे साल ब्लश में. तो ये वाला ब्लश जो है, छोटे वाला मिनी वाले, ये ज़्यादा अच्छे हैं. लाइक इफ़ यू डोंट वांट टू गो विद अ बिगर वर्जन देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर द स्मॉलर वर्जन. नाउ नेक्स्ट अप वी हैव हुडा ब्यूटी का ये जो ब्लश है. ये बहुत ही अच्छा है. इट स्मेल्स सो गुड. ऐसा लगता है कि मैं खा जाऊँ. मैं सरप्राइज नहीं हूँ बिकॉज दिस फॉर्मूला इज मेड इन कोरिया, सो साउथ कोरिया. सो आई नो इसका फॉर्मूला बॉम्ब होने वाला है. एंड मैंने इसके एक्चुअली जो सिमिलर ब्लशेस मैंने कोरिया में देखे थे, तो बट या बिकॉज ऑफ कोर्स साउथ कोरिया का है. नेक्स्ट अप वी हैव फॉर एवरीडे वैसे वाला ब्लशेस के लिए आई वुड ऑलवेज गो फॉर दिस वन. दिस इज फ्रॉम मिल्क मेकअप. अगर मैंने कुछ भी नहीं लगाया और मुझे बस बाहर जाना है देन आई वुड गो फॉर दिस वन. इट्स द जेली टिंट. मेरा देखो ये टूट भी गया है थोड़ा सा लगाते लगाते. इतना मैं यूज़ करती हूँ ये वाला आई लव. दिस इज फ्रॉम पैट्रिक टा. इसका जो वो डुओ है ये वाला, आई लव दिस. इसका क्रीम एंड पाउडर फॉर्मूला बोथ आर सो गुड, एब्सोल्युटली गॉर्जियस. मैं उसने कैसा बोला था, आई थिंक आई अप्लाई दिस ब्लश ओनली एंड आई हैव समथिंग दैट आई बीन वर्किंग ऑन. I've been using this product since a year now because इसका फॉर्मूला परफेक्ट करते करते हमें बहुत ही टाइम लगा था. एंड फाइनली द फॉर्मूला इज डन. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस नेक्स्ट लॉन्च. मुझे ब्लश ब्लाइंडनेस है. आई लव ब्लश टू माई कोर. मैं बहुत ही बात कर रही हूँ. लेट्स अप्लाई द ब्लश. सो अभी के लिए मैं अपना ही यूज़ करूँगी. दिस इज हाउ शी लुक्स लाइक. दिस इज ऑल आई नीड. मतलब इतना सा ही मेरा ब्लश का पूरा सॉर्ट हो जाएगा. Absolutely love it. Don't worry, हम इसको टोन डाउन करेंगे यूजिंग कंसीलर. ये मेरा स्किन टोन का ही कंसीलर है, तो मैंने वो लगाया कि मैं अच्छे से उसको मर्ज कर पाऊँ. ठीक है, ये तब तक वो सेट हो जाए. हम आगे बढ़ते हैं. आई थिंक आई एम गोना गो विद पाउडर नाउ. बिफोर दैट आई नीड टू ब्लेंड दिस आउट, टोन डाउन कर लूँ. Done. This is so good. I am really proud of this formula. The ingredients इनके मैंने बहुत ही अच्छे रखे हैं कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करेगा. It will stay on your face till you remove it. तब तक वो नहीं हटेगा. Now for powder, इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है. Huda Beauty baking powder and Charlotte Tilbury airbrush powder. This is actually so good. मैंने ये बहुत यूज़ किया है. मैं हर बार यही यूज़ करती हूँ और मेरे स्किन पे बहुत ही अच्छे से सूट करता है. मैं हमेशा पहले इससे स्टार्ट करती हूँ कि मेरे पहले क्रीजेस और फाइन लाइंस को वो ब्लर कर ले. मेकअप बाय मारियो के भी ब्रशेस बहुत अच्छे हैं. आवर-ग्लास और इनके ब्रशेस एंड पैट्रिक टा बहुत ही अच्छे हैं. अगर आपको थोड़ा अफोर्डेबल में जाना हो देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर पैक कॉस्मेटिक्स. नाउ दिस इज डन. इसका मैंने यूज़ कर लिया है. नाउ इट्स टाइम फॉर बेकिंग. फॉर दैट आई विल यूज़ अगेन इजी बेक. टेकिंग थोड़ा सा वो ओके.
हमारा ब्लश थोड़ा सा टोन डाउन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई वॉन्ट मोर, तो मैं वही ब्रश अप्लाई करूंगी इसके ऊपर। सी नाउ दैट आवर फेस इज मैट, लुकिंग सो गुड। मैं इसको ज़्यादा देर तक रखूंगी नहीं, मतलब मैं हटा ही दे रही हूँ इसको, बस अच्छे से अपनी स्किन में मर्ज कर रही हूँ। Going with the same brush, I will be just going to just tapping motion में एक्सेस जो है। आई शेडो, बेस्ट आई शेडोज जो मैं बोल सकती हूँ, इट्स फ्रॉम मेकअप बाय मारियो। बहुत ही अच्छे हैं इनके सब प्रोडक्ट्स। आई एम वेरी हार्ट ब्रोकन बिकॉज ये जो पैलेट है, ये वाला इनका न्यूट्रल पैलेट, पर इसमें शिमर्स हैं, तो ये पैलेट ये लोग वापस लॉन्च नहीं करेंगे। एंड अभी इन लोगों ने मूनलाइट शेड भी निकाला है जो मेरा टूट चुका है, एंड आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। प्लीज हेल्प मी। This is like a cool tone palette, the warm and cool tone slash palette. Really love it. This I like it very much because very pocket friendly है, जल्दी से आ जाता है अपने बैग में या कुछ भी। ये मैं इतना यूज नहीं क्यों, क्योंकि ये कूल टोन है, बट मुझे थोड़ा ऐसा ग्रंजी या फिर वैसे वाला मुझे लुक्स चाहिए, आई वुड गो फॉर दैट वन। एंड ये मैंने रिसेंट परचेज किया था। शिमर इज जस्ट so beautiful. For today I will be using this palette, of course. I'm gonna be doing like a very neutral eyes, जो मैं करी आ रही हूँ पिछले दिनों से। मैंने कंसीलर ऑलरेडी लगाया हुआ था और मैंने उसको वो कर दिया। इसको हम अच्छे से स्मर्च कर लेंगे using this shade matte one, थोड़ा डार्क। See the blend, the formula is so good. किम का जो ब्रांड है ना, किम बाय स्किन, उसके जो आई शेडो पैलेट है वो सेम ही है, बट उसके थोड़े फॉल आउट ज़्यादा होता है, बट वो क्रीमी ज़्यादा लगते हैं। एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, बस इसको मैं अच्छे से डिफ्यूज कर रही हूँ, कुछ भी हार्श ना हो। I'll be taking this shade and this shade, this two shade, and इसको अपने यहाँ पे लगा रही हूँ। ब्लेंड कर लेंगे। I'm doing like a ombre effect. मैं इसको पहले अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। मैंने जो ये फ्लफी ब्रश लिया था, डार्क शेड ले रही हूँ, डार्क एंड लाइट शेड, एंड इससे मैं पूरा डिफ्यूज कर रही हूँ कि कुछ भी हार्श ना हो। Absolutely love it. Taking this shade again, और मैं बस ये यहाँ पे, so I think I am okay with this. ज़्यादा वाइट ले लूँ मैं इसमें। That's it. मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करूँगी बिकॉज मुझे वो हार्श नहीं करना है, इसको मैंने एकदम सॉफ्ट रखना है। Now मैं यहाँ पे भी अप्लाई करती हूँ सेम डार्क शेड एंड से स्मर्च आउट कर रही हूँ बस। Done. Now it's time for mascara. One is from Fenty. This is their Hella Thick mascara. This is from Polite Society. Yeah, Polite Society mascara. And this is from Huda Beauty. One Coat Wow mascara. This is actually so good. तो अगर मुझे तीनों यूज करना रहता है तो मैं क्या करती हूँ, आई वुड ऑलवेज गो फॉर दिस वन फर्स्ट। नाउ मैं विगल करके ऊपर ऐसे कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छे से मतलब लैश को सेपरेट कर रहा है। आई यूज दिस वन फ्रॉम हुडा ब्यूटी। ये मुझे वॉल्यूम स्लैश सब कुछ देगा। ऐसा लगता है कि मेरे लैशेस के लिए फुलर है एंड बहुत ही अच्छा वो इफेक्ट देता है। नाउ ये अपने मैं वाटर लाइन पे लगाऊंगी। इट्स फ्रॉम मेकअप फॉरएवर। यू विल सी कि क्या इफेक्ट। मैंने अपनी शादी में भी देखा था कि मेरे पे काजल बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था जब मैं ट्रायल मेकअप कर रही थी। सी दिस लुक्स की मेरी आईज बड़े हैं ये वाले। मैं लोअर लैश पे कुछ नहीं कर रही हूँ। नाउ वार्मथ मुझे चाहिए फेस पे। Then I will go for this one. This is from Charlotte Tilbury. It's their bronzer. मैं बस अपनी स्किन को थोड़ा वार्म कर रही हूँ एंड डिफ्यूज कर रही हूँ सब कुछ। It's time for lips. मैं लाइनर का भी बता देती हूँ। जो बेस्ट लाइनर्स है मार्केट में is from Rare Beauty. I love this liner so much and affordable में if you want then you can always go from NYX Cosmetics.
For blush highlight, I love this product. It's from Rare Beauty powder blush जिसमें थोड़ा सा highlight and shimmer है. I love this. मैं इनके लॉन्च पे भी गई थी, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा था मेरे फेस पे, and the way it looks on my skin so good. मतलब यहाँ पे देखो थोड़ा ब्ला, बट ये देखो नाउ ये ब्ला को भी हम थोड़ा सा ओ माय गॉड, लव दिस. आई नो ये मेरे टेक्सचर को थोड़ा एनहेंस करता है, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. नाउ इट्स टाइम फॉर लिप लाइनर्स. फॉर लिप लाइनर्स आई थिंक दिस इज द बेस्ट लिप लाइनर्स आई हैव ट्राइड, एंड दिस इज फ्रॉम हुडा ब्यूटी. मुझे एक और पसंद है, दैट इज फ्रॉम फेंटी ब्यूटी. ये मैंने एक्चुअली अपने वेडिंग पे भी लगाया था. इसका सीन ये है कि वंस यू अप्लाई इट विद इन सेकेंड्स वो ड्राई आउट हो जाता है, फिर वो स्मर्च करने का वो नहीं होता है. तो मुझे ये ट्रांसफर प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग के लिए ये सही लगता है. द शेड आई एम गोना बी यूजिंग इट्स टेराकोटा, एंड इसका मुझे ये बहुत ही पसंद है, ये जो सिस्टम है इसका. Now it's time for lipstick. For lipstick, of course, मैं क्या बोलने वाली हूँ? It's from Rucha Beauty. This is absolutely my favorite lipstick. मैं बहुत टाइम से मैं यूज करती आ रही हूँ. You won't believe हमने ये लिपस्टिक का पहले हमने क्या नाम सोचा था. It was Blur Fudge हमने सोचा था नाम. फिर पता नहीं हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जा नहीं रहा है वाइब वगैरह, तो फिर हमने प्लश पाउडर लिपस्टिक्स का नाम सोचा कि ये अच्छा लग रहा है, एंड वी वेंट with the packaging and everything was so frustrating क्योंकि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में क्या पैकेजिंग है ये वो. बट when I found this packaging I was like this is so good. ये पूरा कस्टम मेड है, पूरा everything, and I was like कि I have to have this. Looks so pretty. पॉकेट फ्रेंडली है, कहीं पे भी आप बैग में रख दो, आपके स्पेस भी नहीं लेगा बैग में, एंड एब्सोल्युटली गेम चेंजर. लव इट. एंड नाउ आई नो, मतलब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि काश ये लॉन्ग लास्टिंग होता या मतलब ट्रांसफर प्रूफ होता या वैसे. इफ़ यू अप्लाई इट एंड कुछ सेकेंड्स तक आप रखोगे, थोड़ा सा ट्रांसफर वो करेगा, बिकॉज इन दी एंड दिस इज अ वेलवेट मूसी फॉर्मूला, लाइक नॉट प्रॉपर लिक्विड लिपस्टिक की जो आपके लिप्स को पूरा ड्राई एंड मतलब फ्लेकी सा लगे, तो वो वैसा हम लोग ने नहीं करा है. एंड ऑफ कोर्स वी डोंट क्लेम कि एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहेगा कि ओ माय गॉड, तो वो वैसा वाला नहीं है. बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि इसका बटरी फॉर्मूला हमें चाहिए. हमने मेक श्योर किया ये एवरीडे के लिए बेस्ट है, इवन दो आपको रीअप्लाई करना पड़े कुछ टाइम तक, विच आई डोंट माइंड. एंड काफ़ी लोग हैं जो माइंड नहीं करते हैं, एंड मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी मैंने ये दिया था, एंड दे लव्ड इट फॉर्मूला के हिसाब से एंड एवरीथिंग. एंड वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस वन बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि ये अच्छा फॉर्मूला रहे. मैं जब ये ट्राई कर रही थी, मैं जहाँ भी ट्रैवल कर रही थी, तो मैं सब जगह पे मैं लगा रही थी टेस्टर्स, आई मीन द पैकेजिंग फॉर्मूला कैसा क्या रहता है सब जगह पे. तो मैं सब जगह देख रही थी क्या हो रहा है. कि न्यूयॉर्क में जब हमने फर्स्ट सैंपल लिया था, तो मैंने न्यूयॉर्क में ट्राई किया था, वहाँ पे बहुत ड्राई हो गया था, बट इंडिया में वो सही था. मतलब कुछ जगह पे ऐसा हो रहा था. फिर हमने मतलब इतने चेंजेस किए, बहुत सारी चीज़ें की, एंड देन वी लैंडेड ऑन दिस फॉर्मूला बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि वो बटर फील हो, हाइड्रेशन दे, आपकी लिप्स को ड्राई आउट ना करे, केक ही ना लगे लाइक कि आपने कुछ लगाया है. लाइक एक लेयर पे ही यू आर सॉर्टेड, लाइक द पिगमेंट, वन कलर पे ऑफ एवरीथिंग. इवन आई हैव टू टोन लिप्स, इतना नहीं है बट है मेरे को भी. सी यहाँ पे मेरा पिगमेंट है, hyperpigmentation, because I have two-tone lip. Now I'll apply it. Make sure that your lips are like proper dry. अच्छे मतलब फ्लेकी वेकी ना हो, बिकॉज इसलिए हमने फर्स्ट स्टेप पे पता है ये किया था, डेड स्किन सेल पूरा निकाला. Now one swipe. See? Now मैं कुछ देर तक इसको मैं रखूंगी. मैं ज़्यादा वो पर्स नहीं करूँगी अपने लिप्स को, जैसे नहीं करूँगी, एंड इसको थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही रखूँगी. फिर थोड़ा सा ट्रांसफ़र वो होता है, फिर वो आधे दिन तक तो रहता है अच्छे से. जैसे ही पूरा लिपस्टिक जब निकल जाता है, आपको वो स्लाइट टिंट देता है आपके लिप्स पे, जो बहुत अच्छा दिखता है, एंड वो नेचुरल फिनिश के लिए तो मुझे वो आई लव दैट
टेंट सो मच जो वो छोड़ के जाता है, बिकॉज ऐसा लगता है कि आपके लिप्स कितने अच्छे हैं, रोजी है. सो या एब्सोल्युटली लव दिस फॉर्मूला. लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्लॉसेस. आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज कि मुझे मतलब क्या पसंद है. तो मेरे पास इतने सारे मेरे फेवरेट लिपीज हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लॉस एंड एवरीथिंग. बट मैं रिसेंटली एक ग्लॉस यूज कर रही हूँ. इट्स फ्रॉम कोरिया. इट्स दिस वन. लव दिस एक्चुअली. लाइक इसका शाइन एंड एवरीथिंग लुक्स सो गुड. इसके द शेड आई एम यूजिंग इज स्पूकी जो मैंने लगाया है. एंड इसके ऊपर ये लगा दी थी. ये लव दिस क्योंकि ये प्लम्प भी करता है. इतना अच्छा ग्लॉस है इसका, पर ये ज्यादा टिकता नहीं है, ये निकल जाता है. बेस्ट सेटिंग स्प्रे इन द मार्केट. दिस इज एक्चुअली सो गुड. इसके साथ ये जो पेयर अप करके आप जब लगाते हो, दिस इज फुल प्रूफ मेकअप. मतलब वाटर प्रूफ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पूरा दिन टिकेगा. मैंने लिटरली अपनी वेडिंग पे ये पूरा लगाया था. 10 से मस्त नहीं हुआ था मैंने मेकअप. एंड मैंने अपनी लिपस्टिक भी लगाई थी. एंड मेरे जब भी मैं पूकी लगाती, मतलब कोई भी अपने शेड्स लगाती हूँ, एंड वो दिन मैं इन दोनों के साथ सेट करती हूँ फेस, लिटरली मेरे दिन पूरा अच्छा जाता है. एंड मेरा लिपस्टिक बिल्कुल भी हटता नहीं है. इवन माई मेकअप पूरा मतलब इंटैक्ट रहता है, बिकॉज सेटिंग स्प्रे भी मैटर करता है. अगर इफ यू आर यूजिंग वन, these will make anything long lasting. Like literally this is so good, like a staple वाला thing. But ये जो है ना, ये बहुत ही, you'll know if you buy this product कि ऐसे करना पड़ता है ऐसे करके. But अभी मैं ये अप्लाई नहीं करूँगी. I'll apply this one. थोड़ा हार्श लगता है बट बहुत ही लाइट है. इसका मैंने जंबो साइज भी मैंने लिया हुआ है रिसेंट. ये बड़ा सा. मेरे फेस पे जितने भी मैंने पाउडर्स लगाए थे वो पूरे अच्छे से मेल्ट हो गया. या दिस इज द फाइनल लुक. ये सब प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया है वो मेरे लिटरली होली ग्रेल प्रोडक्ट्स है. एंड मैंने इस पे से इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपने वेडिंग, अपने फंक्शंस में यूज किया है. इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो कि मैं अपना वेडिंग मेकअप, संगीत मेकअप, हल्दी मेकअप रिक्रिएट कर रही हूँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बिकॉज नाउ आई एम बैक, because I'm very much active on YouTube nowadays. Last week मैंने 3 YouTube videos upload किया. 2 from Dubai वो vlog and 1 was our office tour. इतने सारे अच्छे comments आए थे on the office tour and I feel so happy. मैं emotional में हो रही थी जब मैं पढ़ रही थी, बिकॉज सब अपने लिए लिख रहे थे कि आपका जर्नी हमने देखा है. द जर्नी मतलब बिटवीन गुच्चू यूनिकॉर्न एंड मृणाल पांचाल. इट्स बीन लाइक मैं फुल इमोशनल हो रही हूँ. मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ आजकल वीडियोस में. मुझे नहीं हो रहा है. जस्ट नो दैट आई लव यू गाइज सो मच एंड आपका सपोर्ट एंड एवरीथिंग मीन्स अ लॉट टू मी. मैं इमोशनल हो रही हूँ अगेन. सो आई रियली होप you love this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. And next आपको क्या देखना है तो please comment में बताना. If you want to buy our Plush Pout lipsticks, then go ahead to our website. It's called Brucha Beauty. मैं यहाँ पे link insert कर दूंगी. Then you can directly go ahead and purchase this. बहुत सारी चीज़ें planned है ये साल में, because we have so many exciting launches and innovative and पैकेजिंग वाइज एंड एवरीथिंग गोना बी वेरी डिफरेंट कि आपने वो मार्केट में नहीं देखा है. वेरी एक्साइटेड एंड आई रियली होप कि आपको सब पसंद आए. वैसे ही हमें सपोर्ट करते रहे. एंड अगर आपने हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू कैन गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इट्स कॉल्ड ब्रूचा ब्यूटी. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.